हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था का जो सीरीज चल रहा है, इसका हम लोग पार्ट 4 देखने वाले हैं। पार्ट 4 में हम लोग बात करने वाले पेशा अधिनियम। जो पेशा अधिनियम 1996 में क्या क्या प्रावधान दिया गया था, इसको क्यों लाया गया था, इसका उद्देश्य क्या है, इसका विशेषता क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पार्ट 3 कम्प्लीटली समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि उसमें हम अच्छी तरह से क्लियरिटी करके हम कर लेंगे, समझा देंगे। फिर से एक वीडियो अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहाँ से शुरू करते हैं और इसमें हम अच्छा खासा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मतलब कि वो वाली बात नहीं है। बात करते हैं पेशा अधिनियम 1996। पेशा अधिनियम 1996 में बात करते हैं तो इसमें क्या था कि पंचायत का प्रावधान जो है अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के लिए जो है इसको जो लाया गया था। जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था हमने देखे थे कि जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो लागू हुआ था, तो वो जो है हमारे राज्य के अंदर तक ही मतलब कि लागू हो गया। तो कुछ ऐसे इलाका थे जहाँ की अनुसूचित जनजाति इलाका था, वहाँ पर जो है यह जो है जनजातीय इलाका में जो है लागू नहीं हो पाया था। इसीलिए जो है पेशा अधिनियम 1996 लाया गया था कि उसको जो है भी इसमें जो है शामिल किया जाए। ठीक है, यह जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो लागू नहीं हुआ था। AMD यानी अमेंडमेंट, हमने कोड वर्ड डाल रखा है, आपको इसको लिखना है, संशोधन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो AMD नहीं लिखना पड़ेगा। हमने पीछे की वीडियो में हर चीज़ कोड वर्ड को हमने मतलब कि एक तरह से जो है पूरा क्लियर किए थे। और यहाँ भी हम बोल रहे हैं कि AMD इक्वल टू अमेंडमेंट यानी संशोधन, आपको संशोधन लिखना है। हम यहाँ मेरा ये कोड वर्ड है, आप इसको याद करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें तो आप उसमें इस चीज़ को नहीं लागू कीजिएगा। उसको कतई नहीं तो गलत हो जाएगा, सारा आंसर गलत हो जाएगा, पता नहीं चलेगा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, उसका हम बात करते हैं पेशा अधिनियम 1996 की। हम बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य यह था कि जो जनजातीय जनसंख्या की जो स्वशासन जो है एक तरह से जो प्रदान करना था। जो हमारा जो जनजातीय जनसंख्या है, जैसे कि हम कहते हैं ईस्टर्न एरिया में जो है बात करते हैं, नागालैंड हो गए, मणिपुर हो गए, कोहिमा हो गए, राजधानी बोल देते हैं। तो इन सभी इलाकों में जो एक तरह से हम बात करते हैं कि एक तरह से स्वशासन जो है प्रदान करना है। ग्राम प्रशासन की एक तरह से हम बात करते हैं कि स्थापना करना है। ग्राम सभा को जो है केंद्र में रखना, ग्राम प्रशासन की स्थापना करना और ग्राम सभा को जो है एक तरह से जो है केंद्र में जो है रखा जाएगा। जनजातियों के प्रशासनिक ढांचा जो है विकसित करना। जो हमारे उस एरिया में जो जनजातीय लोग होंगे उनका हम बात करते हैं एक तरह से जो प्रशासनिक जो ढांचा होगा उसका हम लोग क्या करेंगे, विकसित करेंगे। ठीक है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं जनजातियों के जो है रिवाज हो गए, परंपरा जो है आदि को जो है सुरक्षा प्रदान करना। यह भी पेशा अधिनियम में जो है बताया गया था। ये एक तरह से हम कह सकते हैं जो जनजातीय लोग थे उन लोगों के लिए जो है यह जो है लाया गया था। इसके बहुत सारे फीचर्स था। तो हमने देखे कि जैसे कि ग्राम सभा होना चाहिए, ग्राम प्रशासन भी होना चाहिए। ठीक है, जनजातीय के जो रिवाज हो गए, उनके अलग कल्चर हो गए, ठीक है, परंपरा हो गए, उनको जो एक तरह से जो सुरक्षा प्रदान करना है। अगर हम बात करते हैं कि पेशा अधिनियम की, हम बात करते हैं विशेषताएं क्या क्या था। ठीक है, एक मिनट। तो पेशा अधिनियम की हम विशेषता की हम बात करते हैं तो ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा कि जो अनुसूचित जनजाति, हमने पीछे की वीडियो में बताए थे, ST यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजाति के संस्कृति के खिलाफ हो। आप ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं। पेशा अधिनियम 1996 की हम विशेषता बताते हैं कि आप ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते हैं कि जो अनुसूचित जनजाति लोग हैं उनकी जो संस्कृति है, रिवाज है, के खिलाफ हो। ठीक है, अनुसूचित जनजाति की जो है एक अपनी समूह होगी, जो कि पेशा अधिनियम 1996 में बताया गया था कि जो जनजातीय लोग होंगे, अनुसूचित जनजाति लोग होंगे, उनकी एक अपनी एक समूह होगा। लोगों का नामांकन जो है पंचायत के निर्वाचन सूची में जो है दर्ज होगी। ठीक है, पंचायत में सीटों का आरक्षण जो है जनसंख्या के जो है आधार पर होगा, जो कि अनुसूचित जनजाति इलाके में बताया गया है। और यह जो पेशा अधिनियम 1996 में बताया गया। हालांकि नरसिम्हा राव समिति में कुछ अलग ही फीचर्स था, क्योंकि हमने पार्ट 3 में पढ़ा चुके हैं, और इसका कुछ अलग है। इसको मान सकते हैं कि यह जो है जनजातीय इलाका के लिए जो पर्सनल है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि पंचायत में जो सीट का आरक्षण जो होगा एक तो जनसंख्या के आधार पर होगा। हर स्तर पर अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो अनुसूचित जनजाति ही के लोग ही होंगे, यानी कि जनजातीय लोग ही बात करते हैं अध्यक्ष होंगे। ठीक है, पंचायती राज के अध्यक्ष होंगे, और उसकी कुछ बचा हुआ इसकी अलग है। ग्राम सभा भी हो जाएगा, यानी कि जो जनजातीय इलाका होगा, जनजातीय इलाका में हम बात करते हैं कि ग्राम सभा भी होगा। ग्राम सभा में क्या फीचर्स बताया गया है कि अनुसूचित जनजाति के सभी प्रकार के विवाद का समाधान करेगा।
यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि पेशा अधिनियम 1996 में बात करते हैं कि ग्राम पंचायत के बारे में जो है ग्राम सभा के बारे में जो है बताया गया है। और ग्राम सभा के बारे में बताया गया है जिसमें बात करते हैं कि अनुसूचित जनजाति के जो है सभी प्रकार का विवाद का समाधान जो है एक तरह से जो है ग्राम सभा में किया जाएगा। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि सभी प्रकार की हम बात करते हैं कार्यविधि एवं परियोजना की बात करते हैं, स्वीकृति भी जो है एक तरह से ग्राम सभा ही देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हर स्तर पर बात करते हैं अध्यक्ष की, हम तो बता ही दिए कि अनुसूचित जनजाति ही होंगे, यानी कि जनजातीय लोग ही होंगे। अब हम बात करते हैं कि जो पंचायती राज है इसकी जो वित्तीय स्रोत कहाँ कहाँ से आता है। ये जो पंचायती राज है वित्तीय स्रोत इसका क्या क्या है। देखिए, वित्त आयोग की सिफारिश पर जो है केंद्र सरकार से पंचायत को जो एक तरह से जो है पैसा मिल सकता है। वित्त आयोग की कौन सी आर्टिकल में वर्णन किया गया है आप हमें बताइए, और हम पढ़ाएंगे। ऐसे आपातकालीन जो है स्थिति में पढ़ाएंगे, और केंद्र और राज्य के संबंध है उसमें भी पढ़ाएंगे कि वित्त आयोग क्या है। फिर बजट में पढ़ाएंगे, और बजट में तो पढ़ा चुके हैं ये आपका पार्लियामेंट में। तो आप लोग पीछे की वीडियो देखें तो आप आर्टिकल में बताइए कि कौन सी आर्टिकल में जो है इसका जो है वर्णन किया गया है। हालांकि 200 के ऊपर में 250 250 के ऊपर में ही है। आप लोग कमेंट करके बताइए, थोड़ा काम कीजिए। आर्टिकल 243 के आधार पर हम बात करते हैं कि राज्य वित्त की सिफारिश पर जो है राज्य सरकार से जो है कर्ज ले सकता है। अगर हम बात करते हैं क्या पंचायत जो है एक तरह से जो कर्ज ले सकता है, तो हाँ कर्ज ले सकता है। वो कर्ज लेने के लिए जो आर्टिकल भी है, ये संविधान में मान्यता भी दिया गया है कि आर्टिकल हम बात करते हैं कि 243 के आधार पर बात करते हैं कि राज्य वित्त की जो सिफारिश पर, और राज्य वित्त क्या होता है हम पढ़ेंगे, वित्त आयोग पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, और कैग के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके घबराने की बात नहीं है। तो राज्य वित्त के सिफारिश पर हम बात करते हैं कि सरकार से जो है कर्ज ले सकता है। अनुच्छेद 243 के आधार पर पंचायत जो है कर्ज ले सकता है, गैर कर राजस्व उछल सकता है। ये जो पंचायत है, पंचायत का अगर हम वित्तीय स्रोत की हम बात करते हैं तो 3 प्रावधान देखने के लिए मिला था। पहला तो हम बात करते हैं वित्त आयोग के सिफारिश पर जो है केंद्र सरकार से पैसा ले सकता है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 243 के आधार पर हम बात करते हैं कि राज्य वित्त के सिफारिश पर जो है राज्य सरकार से जो है कर्ज ले सकता है। गैर जो है कर राजस्व से वसूल करके भी पैसा अपना अर्न कर सकता है। ठीक है, जीएसटी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स से पढ़ाएंगे तो गैर कर क्या होता है और कर क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, ऐसे सभी लोग की जानकारी। गैर कर क्या होता है आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है, और नहीं तो बताएंगे। गैर कर तो सभी जानते होंगे यार। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो के फिर हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, जो कि लेक्चर 4 कंप्लीट हुआ, और हम लेक्चर 5 में बात करेंगे। क्योंकि ये हम धीरे धीरे चल रहे हैं, इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये जो है पंचायत जो राज है एक तरह से हम बात करते हैं प्रीलिम्स के भी सिलेबस में भी है और मेंस के भी सिलेबस में है, इसलिए इसको हम धीरे धीरे और हम शांति से लेकर चल रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था जो एक तरह से सफल न होने के क्या क्या कारण था। ठीक है, फिर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की क्या क्या विशेषताएँ थी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं जो कि मेरा वीडियो होगा लेक्चर 5। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो कि मेरा पार्ट 5 रहेगा। ओके।